दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और सम्यक दर्शन के साथ उसको जानने के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में जो है यहाँ पर आचार्य श्री जो है वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम सम्यक दर्शन को जान सकते हैं। अभी हमने जो है वो और वस्तु को भी जानने का तरीका क्या है, अगर हमें किसी भी वस्तु को जानना है तो हम कैसे जानते हैं, किस तरह से हम जो है किसी पदार्थ को जानते हैं। तो प्रमाण नैर अधिगमः, ये सूत्र अपन ने पिछली स्वाध्याय में चर्चा की थी। प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है। अधिगम मतलब जानकारी मिलती है। या तो कोई ना कोई चीज़, अगर आप किसी भी विषय का वस्तु का निर्धारण कब करेंगे, जब आप प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ ये यही है, और या फिर उसका नय के माध्यम से कोई उसको समझाएगा तो वो उसके माध्यम से आप जो है वो जान जाएंगे कि यह वस्तु ऐसी है। तो ये इसकी चर्चा अपनी हो गई थी कि वस्तु में पूर्ण धर्म, वस्तु के सारे धर्म को बताने वाला जो ज्ञान होता है वह है प्रमाण ज्ञान, और वस्तु के एक अंश को बताने वाला जो ज्ञान होता है उसे नय बोलते हैं। और नय की जो परिभाषा है वो एकांश को ग्रहण करता है, नय सर्वांश को ग्रहण नहीं कर सकता, एक अंश को बोलना। जैसे मनुष्य बोलना, तो मनुष्य जो बोलना ये एक अंश हुआ, एक पार्ट हुआ, लेकिन वह मनुष्य अनेक अनेक रूपों में है। वो मनुष्य पुत्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, वह मनुष्य जो व्यापारी भी हो सकता है, वह मनुष्य जब सामान खरीद रहा है उस समय ग्राहक भी हो सकता है, वह मनुष्य जब सो रहा है उस समय है ना सोने वाला व्यक्ति हो सकता है, चल रहा है तब राहगीर होता है। देखिए कितने शब्द बने हुए हैं डिक्शनरी में, जैसा जैसा काम होता है उसके अनुसार शब्द बने हुए हैं। चल रहा है तो पथिक बोलते हैं, है ना, और कहीं स्थिर है तो जहाँ भी बैठा है तो वहाँ सभा बोल देंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो है क्रियाओं के हिसाब से उसको जाना जाता है। तो वस्तु को जानने के लिए पहले तो उन्होंने है निक्षेप के माध्यम से हम वस्तु को जान सकते हैं, फिर है प्रमाण और नय, ये तीन चीजें हैं, प्रमाण, नय और निक्षेप। इसके माध्यम से हम वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं और हमें वस्तु का ज्ञान होता है। क्योंकि बिना वस्तु समझ में आए उसके बारे में श्रद्धा कैसे होगी, हमें सम्यक दर्शन करना है ना। सम्यक दर्शन किसका नाम है, तो कह रहे सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। सही फेथ होना, सही विश्वास होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब कहाँ विश्वास करना है ये सबसे बड़ी बात है। रुपये पैसे में करना है, बंगले में करना है, कार नई आ गई है उसमें करना है, कहाँ पर विश्वास करना है हमें। वो विश्वास कहाँ होगा, उसकी श्रद्धा कहाँ करनी है, वो हमें जिनवाणी माँ सिखाती है। कह रहे कि विषय भोगों में श्रद्धा नहीं करनी है, वो तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, है ना। अनादिकाल से हम सब इतने एक्सपर्ट हैं कि भोगों को भोगने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे भोगना, कैसे रुपया कमाना, सब अपने आप सीख जाते हैं। पूर्व संस्कारों से हर कोई सीख जाता है। जैसे गाय के बछड़े को बताना नहीं पड़ता है कि दूध कहाँ मिलेगा, उसे अपने आप एक दो ठोकर खाता है और फिर वो दूध को पहचान लेता है, ढूंढ लेता है कि कहाँ से दूध प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसे ही इस संसार में हम आए हैं, तो संसार में आके जो भोग है, भोगने की जो पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने की जो लालसा है, कोई नहीं सिखाता है। अपने आप जो है वो क्रोध, मान, माया। आपको गुस्सा करना किसने सिखाया? मम्मी पापा ने सिखाया आपको गुस्सा करना? हमें कोई सिखाता है क्रोध, मान, माया, लोभाधिक करना? हम अपने पूर्व संस्कारों से अपने आप जो है कषाय रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं। कोई राग करना नहीं सिखाता है, कोई राग की क्लासेस नहीं लगती, कोई कषाय की क्लासेस नहीं लगती हैं। लेकिन सहज ही अनादिकाल से ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम जिस पर्याय में जाते हैं, जिस भाव में, जिस गति में जाते हैं, वहां पर जो है वही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सत स्वरूप, सत है ना, सत चित आनंद, तीन शब्द आते हैं। सत मतलब सत्य, चित मतलब चैतन्य रूप, और आनंद। तो सत्य है कौन? चैतन्य। जो चेतन आत्मा है वो सत्य है, ऐसा जानना, उससे फिर आपको प्रकट होगा आनंद। आनंद कब प्रकट होता है? जब है ना सत्य को पहचानेंगे। सत्य क्या है यही नहीं पता, अनादिकाल से जो है भटकते रह रहे हैं, लेकिन सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ कि कहाँ से अनंत सुख आएगा, अनंत दर्शन आएगा, अनंत ज्ञान मिलेगा और अनंत वीर्य होगा। चार होते ना, है ना, अनंत चतुष्टय बोलते हैं। हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, अरहंत बनने पर चार अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत हैं। वो कैसे हैं श्री भगवंत हमारे? तो कह रहे चार घाती कर्मों का अभाव किया है।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ठीक है, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं जो आत्मा के नेचुरल गुणों को घात करते हैं। उसे अनुजीवी गुण बोलते हैं। जो आत्मा के मौलिक गुण हैं, बेसिक जो गुण हैं, उनका ये घात करते हैं। आत्मा चाहता है कि जान ले, लेकिन जो ज्ञानावरण ऐसा कर्म है कि वो जानने नहीं देता। आप बहुत चाहते हैं कि हम स्वाध्याय कर लें, स्वाध्याय पढ़ लें, सूत्र जी पढ़ लें, और भी जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की चर्चा कर लें, पढ़ लें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण नहीं कर पाते। तो वो जो आवरण पड़ता है उसका नाम है ज्ञानावरण। ज्ञान करना चाहता है लेकिन ज्ञान नहीं हो पाता है। दर्शन करना चाहता है प्रभु के, लेकिन दर्शन नहीं हो पाते, कोई ना कोई रोड़ा आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। निकला था घर से दर्शन करने के लिए प्रभु के, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई और मिल गया, कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कहीं भगदड़ मच गई, कुछ भी हुआ, कोई भी ऐसा गए, वहां तक पहुंचे और पता पड़ा दरवाजे बंद हो गए, मंदिर के कपाट, टाइम हो गया जी, पुजारी ने बोल दिया अब कल आना, शाम को आना, सुबह का टाइम पूरा हो गया। भगवान जी को भी तो थोड़ी सांस चाहिए ना, वो भी तो अपना थोड़ा फ्री टाइम चाहते हैं कि वो खुद अपने आत्म ध्यान में और उसका आनंद भोगने। भक्त आके क्या करते हैं, भगवान को डिस्टर्ब करते हैं। क्या डिस्टर्ब करते हैं, भक्त सारे भोगों के भिखारी हैं, और वो भगवान के सामने जाकर के, भगवान मुझे रुपया पैसा दे दो, कार बंगला दे दो, मेरे घर में ये बीमारी है, उस बीमारी को दूर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पूरी ये जो पूरे विश्व में जो महामारी फैली है, हम अगर भगवान अगर साक्षात आ जाए महावीर प्रभु, तो अभी हम पहला रिक्वेस्ट यही करेंगे कि भगवान जो है इस महामारी को दूर कर दो। जैन धर्म में देखिए सबसे बड़ी बात, जैन धर्म अकर्तावादी धर्म है। जैन धर्म में भगवान जो है करते धरते नहीं है, वे तो हाथ पे हाथ धर करके अपनी आत्मा में लीन है। वे तो अनंत चतुष्टय स्वरूप जो है आनंद को भोग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, साथ में लोकालोक को जान रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, जानने का काम कर रहे हैं और देखने का काम कर रहे हैं, है ना। अरहंत भगवान क्या कर रहे हैं, समो शरण में भी क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि जानते हैं और देखते हैं। कितने जीव आए उनके ज्ञान में भी आता है, और क्या क्या हो रहा है, सब पूरे 3 लोकालोक में एक एक पदार्थ जो है उनमें हाथ में रखे हुए आंवले की भांति उनके ज्ञान में झलकता है। दर्पण की तरह शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है, दर्पण तल इव सकला, कि दर्पण की तरह, जैसे दर्पण बिना किसी भेदभाव के, मिरर कोई भेदभाव करता है, आप जैसे जाते हो आपको वैसा दिखा देता है। आप सुंदर हो तो सुंदर दिखाएगा, आप कुरूप हो तो कुरूप दिखाएगा, पतले हो तो पतले दिखाएगा, मोटे हो तो मोटे दिखाएगा। दर्पण कभी भेदभाव नहीं करता है कि जैसा है, क्योंकि दर्पण उसी का नाम है। फिर आप कहेंगे कि हाँ, कहीं कहीं तो ऐसे मिरर आने लगे हैं कि आप सामने जाओ तो आप तो पतले हो लेकिन उसमें बड़े लंबे से दिखते हो, मोटे दिखते हो, ऐसे भी है। तो वो दर्पण नहीं है। दर्पण का स्वभाव यह है कि झलकाए, जो है उसको वैसे के वैसे दिखा दे। हमारे 2400 तीर्थंकर क्या है, दर्पण की तरह है ना। उनका स्वरूप कैसा है, दर्पण की तरह। आप जाओगे, जैसे ही आप जाओगे अपना रूप देखोगे उसमें, भगवान में आपको अपना रूप दिखाई दे तो दर्शन की सफलता है। और भगवान में आपको खाली वो मूर्ति ही दिखाई दे तो कह रहे दर्शन की सफलता नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो 4 घाती कर्मों का क्षय करके बैठे हैं और अनंत सुख लेकर के बैठे हैं, जिसका भोग वो कर रहे हैं, और वो हमें दिखे नहीं। और बाएं सारे कंगूरे बंगूरे दिखे, कितना अच्छा काम किया है, गोल्ड का काम किया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। ऐसा काम तो आप पालीताना के मंदिर देख करके गदगद हो जाएंगे, वहाँ की धर्मशालाएं देख के, वहाँ की रहने की व्यवस्थाएं देख करके बहुत को आनंद आएगा। क्या मंदिर, क्या जीने, क्या क्या सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कितनी व्यवस्था की गई है। तो हम क्या करें, ये सब देख करके खूब तारीफ की, सब किया। पूछेंगे कि वहाँ मंदिर गए थे कि नहीं, अरे वो तो भूल ही गया मैं, और देखा तो मैं जल्दी, हम वहाँ जो है पसीना पसीना हो गए थे, तो हम तो बस गए और चावल चढ़ाए और भाग आए। तो कह रहे फिर वो सार्थकता नहीं है। आप चाहे बाह्य आवरण की कितनी भी तारीफ कर लो, जब आपको जिस प्रभु से मिलना था और उन प्रभु से जो आपको ग्रहण करना था वो हमने ग्रहण नहीं किया, और बाह्य के साथ चाहे कितना भी हम करके आ जाए तो उसका क्या फल मिलने वाला। शिखर जी के नाम से, शिखर जी जाने की जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो शिखर जी जाने की जब प्लानिंग करते हैं तो 1 महीने पहले ही टिकट बुक करा लिया, उस दिन से आनंद शुरू हो जाता है। अरे शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है। पूरे जब भी किसी के फोन आएगा, रिश्ते नातेदार सबको पता पड़ जाएगा कि भाई जो है ये जैन साहब जो है शिखर जी जाने वाले परिवार के साथ।
तो इतना उत्साह हमें उस समय जाने के लिए होता है, और जब वहाँ पहुँच जाए और वहाँ क्या करें कि वो मार्केट में घूम लें और वो खाओ पियो उड़ाओ और वो वाला काम करें और ऊपर जाए ही नहीं, है ना, पहाड़ों पे चढ़े ही नहीं। कौन चढ़े पहाड़ पे, इतना कौन ऊपर जाए, भगवान ने बड़ी मेहनत करके वहाँ चढ़े, तो हम कौन जाए ऊपर, यहीं से नीचे से ही भाव वंदना कर लेते हैं, दर्शन करके और वापस आ जाए, तो उसके भाग्य की महिमा नहीं कही जाती। तो अब सोचिए, महान जैन धर्म हमें मिला है, महान और अतिशय पुण्य उदय से हमें ये जैन धर्म मिला है, जो अब पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि निगोद से निकलता है जीव, एकेंद्रिय निगोदिया जो जीव है एकेंद्रीय जीव कहलाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकेंद्रीय जीव की क्या दुर्दशा होती है, कह रही एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार। कह रही कि वो जो निगोदिया जीव है वो एक श्वास जब हम लेते हैं उसमें 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरता है। आप हमें तो एक बार मरना पसंद नहीं है, एक इतने से वायरस के कारण, जिसे हमें पता है कि ये वायरस अगर आ गया तो हमारा मरण हो जाएगा, तो हम कितने भयाकुल हैं सिर्फ उतने से के लिए। और वो निगोदिया जीव जो एकेंद्रीय जीव है, जो ये जमीकंद में और आलू प्याज और जितने शकरकंद गाजर मूली इन सबों में है, और उस जीव में, उस बॉडी स्ट्रक्चर में अनंत जीव कहलाते हैं। आप सोचिए, एक जो निगोदिया जीव, आलू जो होता है या प्याज है, जमीकंद जितने भी रूट्स जितने हैं, रूट्स का जैन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि रूट्स का सुई की नोक के बराबर इतना सा पार्ट उसको ले लिया जाए, और उसमें जो एक जीव, पूरे भी जीव नहीं, उसमें एक जीव में इतने निगोदिया जीव होते हैं कि आप जितने सिद्ध हैं उसके बराबर जो है उतने निगोदिया जीव भरे हैं। तो जीवों की तो कभी कमी होनी ही नहीं है, इस विश्व में जीवों की कभी कमी नहीं होनी है, कोई जीवों को मार नहीं पाएगा। जीव तो शाश्वत रहेंगे ही रहेंगे, जल का ही रहेंगे, अग्नि का ही रहेंगे, वायु का ही रहेंगे, वनस्पति का ही रहेंगे। इन जीवों की हिंसा वो होनी ही नहीं है, जीव तो रहेंगे ही रहेंगे, कायम रहेंगे। इसलिए न तो कोई मार सकता है न बचा सकता है। जैन धर्म में कितने अच्छे उत्कृष्ट सिद्धांत, भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं कि कोई किसी जीव को मार नहीं सकता न बचा सकता है। मारने और बचाने का भाव ही मिथ्या है, क्योंकि निज आयुष से मरण हो यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। आप किसी को आयु दे सकते हैं? जो कोई कोरोना वाला मर रहा है उसको आप आयु दे के दिखाओ कि कितने दिन की आयु आप उसकी बढ़ा सकते हो। किसके पास सामर्थ्य है? आज सब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। जितने ताबीज वाले थे, जितने बाबा थे और जितने और जो भी थे, है ना, पाठ करके और ये कैंसर और न जाने क्या क्या दूर करने वाले जितने लोग थे वो सब चुप हो गए। इस छोटे से एकेंद्रीय जीव वायरस के चक्कर में वे सारे जो है जितने भी दिखावा कर रहे थे, कर्तृत्व के अहंकार से भ्रमित थे, वे सब चुप हो गए कि अब हमारे बस का नहीं, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि है ही नहीं। जैन धर्म का सिद्धांत जो है कह रहे कि अपनी आयु लेके आता है, जिस दिन पैदा होता है उसके पास वो पूरा पैकअप लेके आता है, अपना पूरा पैकेज है उसका। हर मनुष्य का अपना पैकेज है। आजकल लोगों को पैकेज बहुत पसंद है, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा पैकेज मिलेगा, तो पैकेज में बांध देते हैं हम, है ना। अपने बच्चों को क्या करते हैं, पैकेज में बांध देते हैं कि इतने लाख कमाएगा, कहाँ लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, वहां इतने लाख कमाएगा, और इस तरह से हम उसको पैकेज में बांध देते हैं। तो ऐसे ही अपना भी जो है वो अरहंत भगवानों ने और सिद्धों ने हमारा पैकेज बनाया हुआ है, और वो पैकेज लेके ही आए हैं यहाँ मनुष्य भाव में। और जिस दिन ये पैकेज पूरा हो जाएगा, फिनिश होगा, एक क्षण के लिए भी आपको और हमें कोई बचाने वाला नहीं है ना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कह राजा चक्रवर्ती कोई भी, इंद्र भी उसकी जो आयु है उससे 1 सेकेंड ज्यादा स्वर्गलोक में नहीं रह सकता। वो जितनी आयु बांध के लेके, जो पैकेज उसका है इंद्र का, भले सागरों में हो, बड़ी संख्या हो, हम 100 साल जीते, 100 साल की आयु हमारी अधिकतम, उसकी सागरों में होती है। लेकिन सागरों की आयु के बाद भी वो चाहे कि मैं यहाँ स्वर्ग में और ज्यादा रुक जाऊं, तो वहां फैसिलिटी नहीं है। तहते चाहे थावरतन धरे, कह रहे कि वहां से भी स्वर्ग से निकल करके, और 6 महीने पहले ऐसा कहा जाता है कि देवों का जब मरण होता है तो 6 महीने पहले उनके गले से जो है उनकी उसमें माला मुरझा जाती है, और जब वो माला मुरझाने लगती है तो उन्हें ये एहसास हो जाता है कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होगी और मैं इस देवलोक के सुंदर वैभव को छोड़ करके और न जाने कौन सी गति में जाऊंगा।
तो 6 महीने में इतने संकलेश परिणाम कर लेता है वो देव कि उन 6 महीने के संकलेश परिणामों का जुगाड़, जो भी उसका कमाई होती है, वो कमाई उसे सीधे तिर्यंचादिक गति में, पुगति में ले जाती है। सो परिणामों से ही सारा खेल है कि जितने हम जैसे परिणाम रखेंगे उसी से हमें पुण्य और पाप और धर्म, ये तीनों चीजें परिणामों पर आधारित है। आप जैसे परिणाम करेंगे, हमारे पास सीधा तराजू हमारे हाथ में है और कोई करने वाला नहीं है कि आप सोचें कि ये व्यक्ति या कोई कुबेर जी या कोई बैठे हैं हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, कि सबके उसमें ये पुण्य डालता जाए, पाप डालता जाए, धर्म डालता जाए। कह रहे सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जीव जैसे परिणाम करता है, शुभ रूप परिणाम करता है, ऑटोमेटिक अकाउंट में पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाता है। पाप रूप परिणाम करता है, ऑटोमेटिकली जो है वो पाप का उदय रूप परिणाम जो है वो बनते जाते हैं। वियोग रूप परिणाम है ना, प्रिय के वियोग का परिणाम। बहुत प्यारा था, घर में सबसे अच्छा था, है ना, अभी तो उसकी 14 साल ही उम्र थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। किससे हुई? कोई महामारी से हो गई, एक्सीडेंट से हो गई। बहुत सारे आए दिन हम अखबारों में पढ़ते। कोई ऐसी जगह मतलब वो नहीं है कि जिसके घर में डेथ नहीं हुई हो। कोई घर है ऐसा कि जिसके घर में ये कहें हम कि यहाँ मृत्यु नहीं हुई, उनके घर में कभी दुख हुआ ही नहीं, कभी गमी हुई ही नहीं, ऐसा कोई घर? कह रहे कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां पर गमी नहीं हुई हो। तो जब हमें ये शाश्वत सत्य पता है कि जिसका जन्म होना है उसको मरना तो है ही, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात है ना, सबकी अपना अपना टाइम आने वाला है और उसमें मरना है। लेकिन जैनी कौन है? कह रहे कि जैनी वो है जो मरने से पहले अगले भव की अपनी तैयारी करके लेके जाए, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को, अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान ले, अपना सही ज्ञान कर ले, जो ज्ञान मिथ्यात्व रूप परिणमित है अनादिकाल से, उसको सदरूप परिवर्तित कर ले। इतना काम यहाँ मनुष्य भव में कर ले। श्रावक धर्म का क्या काम है? कह रहे कि आप श्रावक को ये अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि वो दीक्षा धारण कर ले और निकल पड़े, है ना। श्रावक है, अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम मुनि बन जाएं और हम दीक्षा ले लें। तो अगर मुनि नहीं बन सकते हैं, दीक्षा नहीं ले सकते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना वैराग्य नहीं आया है, तो कम से कम जिस भूमिका में हो उसकी उत्कृष्टता तो बढ़ाओ कि जिस भूमिका में हम हैं। कौन सी भूमिका है? कि हम श्रावक हैं। और श्रावक की भूमिका क्या है? श्रावक शब्द के अब देखिए 3 अक्षर हैं, उन 3 अक्षरों से बना हुआ श्रावक शब्द है। श्रावक, श्रा मतलब श्रद्धावान, व मतलब विवेकवान और क मतलब क्रियावान। देखिए सबसे लास्ट में क्रियावान आया, पहले सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। 7 तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो गया, फिर विवेक मतलब ज्ञान। तो सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान प्रकट होता है, तो विवेक हो गया। तो जो श्रावक है उसे सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी तो होना ही चाहिए, ये तो नियम है। तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, और सम्यक दृष्टि और ज्ञानी पूर्वक क्रिया मतलब चारित्र। सो चारित्र, उसके बाद चारित्रवान होगा तो नियम से वो श्रावक कहलाएगा। अब हमारे पास देखिए जैन धर्म की शुरुआत तत्वार सूत्र के हिसाब से, अपन शास्त्र से कहीं बाहर नहीं जा रहे, तत्वार सूत्र के हिसाब से जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग है, ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है और चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। मतलब तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। अब हमें मोक्ष मार्ग पसंद है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करें कि साहब हमें मोक्ष मार्ग पसंद है, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो पहली सीढ़ी क्या बताई? तो कह रहे पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसको कहा? तो कह रहे कि साहब आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अपने और पर का ज्ञान होना, सही सही नॉलेज हो जाना कि मैं कौन हूं और मेरे से जुदा जितने भी पदार्थ हैं वो कौन है। इतना सा ज्ञान हो जाए तो ये काम हो सकता है। कोई व्यक्ति मार्केट में जाए और बड़े वाले नींबू को उठा के ले आए और उसे मंगाया था मौसम्बी, और वो बड़ा वाला नींबू ले आए। आजकल मार्केट में आने लगे ना बड़े नींबू, मौसम्बी जितना नींबू आता है, तो वो उठा के ले आए। तो आप बताइए उसको कौन सा ज्ञान है? नींबू का सही ज्ञान है कि मौसम्बी का सही ज्ञान है? किस चीज का उसको सही ज्ञान है? तो कह रहे दोनों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर उसे सही नींबू का ज्ञान होता तो नींबू उठा के मौसम्बी की जगह नींबू उठा के नहीं लाता, और उसे मौसम्बी का भी ज्ञान नहीं था, इस कारण से वो उठा के जो भला मानुष जो है वो नींबू उठा के ले आए। तो अनादिकाल से ऐसे ही जीवात्मा के साथ, चेतन आत्मा के साथ और हमारे शरीर के साथ जो है
हमें सही ज्ञान नहीं है, कौन जीव है और कौन पुद्गल है, इतना सा भाव भाषण हमें अनादिकाल से नहीं है, जिसके कारण से भटकन लगी हुई है ना। 4 गति 84 लाख में घूमने का कारण क्या है कि यही एकमात्र है कि सिर्फ भटकते रह रहे हैं, सही निर्णय सही तत्व स्वरूप जो है समझ में नहीं आया। जिनवाणी की समागमता है, साक्षात भी तीर्थंकरों को सुना, लेकिन फिर भी जो है विवेक विचार जागृत नहीं हुआ। तो अब ऐसा अवसर आया है, ये धन्य सु अवसर आया, ये बहुत उत्कृष्ट अवसर है हमारे लिए कि लोग जो है अब निज घर में बैठे हैं, है ना। और हमारी जिनवाणी माँ भी यही कहती है कि निज घर में ही विश्रांति है। शांति अगर चाहिए तो आपको अपने घर में मिलेगी। पड़ोसी के घर में जाओगे तो आप वहाँ चाय पीने तक का व्यवहार सही रहेगा, उसके बाद अगर ज़्यादा रुकोगे तो पड़ोसी को भी अखरने लगेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी क्या करेगा, आओ जी साहब बैठो, ये है वो है, थोड़ी बातें करेगा, चाय पिलाएगा। चाय पीने के बाद भी बैठा रहे बेशरम होकर के, तो फिर वो अपनी चाबी उठाएगा कार की कि साहब मेरा वो फ़ोन आ गया है, मुझे वहाँ जाना है, आप बैठिए मैं आता हूँ। फिर आप खुद ही बेशरम होकर के फिर अगर अच्छा ठीक है जी आप जा रहे हो तो खुद ही निकलना पड़ेगा, तो मतलब वो निकालने का रास्ता ढूंढेगा। तो इसलिए निज घर में ही विश्रांति है, अपने घर में रहो तो ही विश्रांति है, सुख शांति है। जिनवाणी माँ बार बार यही कहती है कि निज घर से ही धर्म की शुरुआत होती है, अपने से ही धर्म की शुरुआत होती है, दूसरे से नहीं। क्योंकि धर्म स्वतंत्रता का नाम है, परतंत्रता का नाम नहीं। परतंत्र हो वो धर्म कैसा, आप किसी के अधीन रहे तो धर्म कर पाए तो वो धर्म कैसा। धर्म में कोई वो जरूरत है किसी की धर्म के लिए। जो हमारे जो तीर्थंकर हैं वन जंगल में पार्श्वनाथ प्रभु को उस शिखर जी के उस टेकरी पर जाकर के बैठने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ नीचे बैठ के नहीं कर सकते थे मधुबन में, और वहां बैठ करके ध्यान कर लेते। लोग कई बार कहते हैं जब चढ़ते हैं इतना ऊपर को चढ़ना पड़े, इससे अच्छा भगवान यहीं नीचे कर लेते तो हमें 27 किलोमीटर की पूरी यात्रा नहीं करनी पड़ती। तो अगर वहां बैठे इसका मतलब है उन्हें अपना निज घर ढूंढना था। सो निज घर उन्हें वहां मिला कि वहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे व्यवधान नहीं डालेगा। इस कारण से जो है वो उतना ऊपर चढ़ करके और वहां बैठ करके धुनी लगाई। नेमी प्रभु ने गिरनार गिरी पे धुनी लगाई, तो क्यों लगाई, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना। अपनी आत्मा को जानने, अपने निज घर में पहुंचने के लिए सबको छोड़ छाड़ करके और सीधे वहां पहुंचे जहां कोई आ ही नहीं सके, किसी दूसरे के आने की बैठने की गुंजाइश ही नहीं हो। तो इस तरह से जब भी जीव सुखी होगा स्वतंत्रता से ही होगा। स्वतंत्रता का नाम ही सुख है ना। जिस दिन अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का वेदन, उसका अनुभवन हमें हो जाए, उस दिन हम सुखी, उसी दिन धर्म की शुरुआत है। तो धर्म में एक तो परतंत्रता नहीं है, कोई बाधक नहीं है। आप धर्म कब कर पाओगे बताओ, क्योंकि ऐसा मंदिर नहीं है इसलिए मैं धर्म नहीं कर सकता, घर में शास्त्र नहीं है मैं धर्म नहीं कर सकता, कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है तो मैं धर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तीर्थंकरों का अभी समागम नहीं है, लोग बैठ जाए नेगेटिव सोचने लग जाए कि साहब चतुर्थ काल में होते हैं, अभी तो पंचम काल है, कली काल है, और ऐसे काल में तो तीर्थंकर होते भी नहीं है, अब यहाँ तो धर्म हो ही नहीं सकता, है ना। ये ऐसा सोच करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो क्या होगा कि वो वाकई नहीं कर पाएगा कुछ। लेकिन हम सोचें कि धर्म की करने के लिए क्या चाहिए, तो उनको देखो, तीर्थंकरों को देखो कि ऐसी ऐसी जगह पे बैठे, वहां पर तो कोई समागम नहीं था, ना कोई प्रचार, ना कोई टीवी, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना किसी तरह का कुछ नहीं था, फिर भी वहां धर्म हुआ कि नहीं हुआ। पार्श्वनाथ की टॉप वहां पर जो है उस पर धर्म हुआ उनको, और उनको वो 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। तो इसलिए ये समझ में आना चाहिए कि धर्म करने के लिए संयोगों की जरूरत नहीं होती, स्वतंत्रता की जरूरत है, परतंत्रता की नहीं। कि आप हम ये सोचें कि 4, 6, 10 लोग मिल के बैठेंगे तो ही धर्म होगा। करेंगे धर्म तो आत्मगत स्वरूप को जानने से धर्म की शुरुआत है। जब हम अपने को जानते हैं दैट्स टाइम, उसी समय जो है धर्म की शुरुआत है। जीव जब अपने स्वरूप को जानता है तो कषाय की मंदता होती है, जब अपने स्वरूप में लीन हो जाता है तो कषाय की रहितता हो जाती है। इसीलिए देखिए लीनता मतलब चारित्र, है ना। चारित्र को लीनता बोलते हैं, आत्मा में लीनता मतलब चारित्र। उत्कृष्ट चारित्र जब होता है, कब होता है, किसको कहोगे आप उत्कृष्ट चारित्र? कि साहब जो है महाराज जी और जो भी हैं मुनीश्वर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रवचन देते हैं और गमन करते हैं, विहार करते हैं, शास्त्र रचते हैं,
इतना अच्छा उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, इतने लोग आते हैं, दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते हैं। तो इन सब कामों से क्या उन यतीश्वर जी की, मुनीश्वर जी की, मुनिराज की जो है महानता है कि वे यतीश्वर, वे मुनिराज जो है आत्म ध्यान लगाएं और शुक्ल ध्यान के माध्यम से तपाग्नि को तपें और फिर अरहंत अवस्था प्राप्त करें, तो वो उसमें मजा है। उनको खुद पसंद नहीं है ये सब बाह्य काम करना, वो तो करुणा से, है ना, हम पे करुणा रहती है कि अरे जो आत्मा का आनंद, जो सुख मैंने प्राप्त किया है, वे ये जगत जीव जो हमारे और जैनी भाई बंधु जितने हैं उन सबको भी मिले। ये अंतर में करुणा, सब जीवों के प्रति दया भावना, ऐसी अंतर में जो है करुणा भावना रहती है, जिसके कारण शास्त्र लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, विहार करते हैं, ताकि उनके माध्यम से लोग और प्रेरित हो। जहां जहां वे जाएं वहां पर जो है उनकी धर्म की रुचि को देख करके लोग और उनसे जुड़े, ये भावना रहती है, जिससे उनका विहार भी जो है वो धर्म के बढ़ाने का कारण है ना। वो धर्म की एक क्रिया है कि वो जब विहार करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ जितने लोग लाभान्वित हुए हैं, अगले शहर नगर जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ के जीवों को भी ये संबोधेंगे और वे लोग भी धर्म में लगेंगे। उन्हें भी जो है सत्स्वरूप का ख्याल आएगा, अपने स्वरूप की पहचान होगी और वे धर्म की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके एकमात्र हमें निर्णय ये करना है कि सच्चा धर्म कौन सा है, कि बाह्य क्रियाएं करने में धर्म है कि आत्मस्वरूप को जानने में धर्म है। और हमारे तीर्थंकरों ने क्रियाएं की हैं या हमारे तीर्थंकरों ने आत्मस्वरूप को जाना है और उन्होंने आत्मा की लीनता को बढ़ाया है, उत्कृष्ट चारित्र को पाया है, तब जाकर के उन्हें जो है तीन लोक का नाथ, देवादिदेव कहते हैं। बोलते हैं ना भगवान महावीर को शासन नायक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका शासन जब से वे थे, आज से 2619 साल पहले भगवान महावीर हुए, तब से लेके आज से 2619 साल तक उनका शासन चल रहा है, उनकी दादागिरी चल रही है। क्योंकि उनकी दादागिरी चलने का मतलब है जो उन्होंने मार्ग प्रकट किया था, जो उन्होंने आत्मा की लीनता बढ़ाई थी, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उन्होंने प्राप्त किया था, उसका प्रभाव 2619 साल तक आज तक है और आगे भी रहेगा, जब तक कि कोई अगला तीर्थंकर नहीं बन के आएगा। सो आप देखिए कैसा महत्व है रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का। उस रत्नत्रय के महत्व को हमारे अंतर में, एक एक रोम में उस रत्नत्रय के महत्व की गुणगान आना चाहिए कि वाकई जो है हमें धर्म मिला है वो सॉलिड धर्म मिला है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ये इस तरह के रत्न बताए गए हो, जिसमें कर्तृत्व का कहीं अहंकार नहीं है, जहां राग और द्वेष का कोई काम नहीं है। ऐसा धर्म और कहां मिलेगा दुनिया में? आप हेलोजन लेके भी जाओगे, ढूंढोगे तो ऐसा धर्म नहीं मिलेगा जहां ये बताए कि राग द्वेष मत करो, शांत रूप परिणाम रखो तो आप जो है धार्मिक हो। और जहां राग द्वेष रहे, है ना, राग और द्वेष की परिपाटी चलती रहे, तो वहां धर्म कैसा? तो यही बात जो है इन सूत्र जी के माध्यम से हम सीख रहे हैं। बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है ये। इसमें पूरी 10 अध्यायों में जिनागम का बेजोड़ निचोड़ जो है वो आचार्य श्री ने इसमें भर दिया है। जिसे जैन धर्म सीखना है, जिसे जैन धर्म के बारे में ABCD से लेकर के हाईएस्ट डीपली नॉलेज जिसे रखना है, उसे तत्वार्थ सूत्र का अध्याय मतलब स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और एक एक सूत्र के माध्यम से किस तरह से आचार्य श्री ने जो है इसमें वर्णन किया है, बहुत ही उत्कृष्ट। विषय वस्तु को जानने का तरीका क्या है, कैसे जानते हो आप अपने बिजनेस को, अपने लौकिक व्यवहार में और जितने भी है आपके ज्ञान का विषय कैसे बनता है? तो कह रहे हैं इन 3 चीजों से बनता है जी। निक्षेप से बनता है, प्रमाण से बनता है और नय से बनता है। मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूं तो आपकी समझ में आ रही है, तो ये एक नय है, नय का एंगल है जिसके माध्यम से समझ में आ रहा है। एक अंश है ये, है ना, मैं समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं। जब आप उस चीज को वाकई देखेंगे, किसी चीज को मैंने कहा कि दूध कहा, तो दूध कह करके खाली मैंने दूध समझाया आपको, है ना, दूध ऐसा होता है, सफेद होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है, इस तरह से मैंने बताया। और दूध से मक्खन बनता है, दही बनता है, ये बनता है, ये सब बता दूं तो इससे क्या हुआ, ये बताना एक वे है ना, समझाने का। लेकिन जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा आपके साथ, आपके पास, तो वो प्रमाण रूप कैसे होगा? आप वस्तु के पूरे अंश को जानोगे तो प्रमाण रूप अवस्था है। नए वस्तु के एक अंश को बताता है, जिससे नए के हिसाब से दूध का अगर वर्णन करना है तो कहेगा सफेद है, लेकिन ये एक नए के हिसाब से ये बात गलत नहीं है, सही है, क्योंकि सफेद होता है। फिर
प्रमाण ये कहेगा कि वो इस तरह से है, उसमें ये विशेषताएं होती हैं, और वो जो है उसको आप गर्म करेंगे तो मावा भी बन सकता है। इस तरह से प्रमाण पूरे ज्ञान को बताने वाला होता है, वो प्रमाण कहलाता है। निक्षेप की चर्चा अपन जो है 4 निक्षेप द्रव्य भाव तस् संन्यास वाला जो है सूत्र हमने इससे पहले पढ़ा। तो निक्षेप मतलब लौकिक व्यवहार में उस वस्तु को कैसे जाना जाए, उसके लिए निक्षेप की चर्चा अपन ने जो है यहाँ पर पढ़ी थी। अब आज आगे है 7वां सूत्र। शिष्य ने प्रश्न ये किया कि पूछता है कि प्रमाण और नए द्वारा सम्यक दर्शनादि और जीवादि पदार्थों का स्वरूप तो जान लिया, आपने कहा 7 तत्वों को कैसे जाने, तो प्रमाण और नए से जान लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि परंतु यह नहीं जाना कि वह क्या वस्तु है, किससे होती है, किसके होती है, किससे होती है, किसमें होती है, और उसका काल कितना है, कितने प्रकार के हैं। इस तरह के ये भेद भी जो है वो भी जानना चाहता है शिष्य। तो उसके इस प्रश्न के उत्तर में जो है अगला सूत्र आचार्य श्री ने लिखा, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। विषय वस्तु को जानने का तरीका क्या है, और जानना है तो विषय जानना है तो कह रहे हैं कि निर्देश से जान सकते हैं, स्वामित्व से जान सकते हैं कि उसका मालिक कौन है, जिस विषय को हमें जानना है। सपोज हमें आत्मा को जानना है तो पहले तो निर्देश के माध्यम से, फिर उसका स्वामी कौन है, फिर साधन, आत्मा को जानने के साधन क्या है, अधिकरण मीन्स आधार होता है, प्लेटफॉर्म, आत्मा को किस प्लेटफॉर्म के तहत जाना जा सकता है, स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, वो कितनी रहती है, क्या है, और विधान, उसके क्या प्रकार हैं, कितने भेद प्रभेद हैं, उसको जानना, वो भी ज्ञान उसके इनके माध्यम से होता है। देखिए, वस्तु का स्वरूप नाम कहना निर्देश है, जो भी वस्तु है उसका स्वरूप बता दिया, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ये कहना निर्देश हो गया। फिर उसका अधिपति कहना स्वामित्व है। अब आत्मा का अधिपति कौन है, तो आत्मा का अधिपति चेतना है या आत्मा का अधिपति ज्ञान है, तो ये कहना उसका स्वामित्व पने के सूचित करता है। वस्तु की उत्पत्ति के कारण साधन है, और आत्मा कैसे उत्पन्न होता है तो उसका जानकारी करना, वो जो है आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, और इस तरह के जो है रूप जानना उसको, जिसमें वस्तु की स्थापना करते हैं, ऐसा जो वस्तु के अधिष्ठान रूप आधार है वह अधिकरण है, कि वो वस्तु कहाँ है, आत्मा कहाँ है। तो आत्मा हम देखें तो हर जगह है, कहाँ है कि लोक में जो है, पूरे लोक में जीव भरे हुए हैं, है ना, पूरे लोक में जीव भरे, तीनों लोक में जीव भरे हैं। या छड़ालाजी ग्रंथ में दौलत राम जी ने लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। वो लिखे जे त्रिभुवन में, इस 3 भुवन में, मध्यलोक है ना, ऊर्ध्वलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में क्या लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत जीव भरे पड़े हैं, खचाखच भरे पड़े हैं, कभी एक साथ सभी जीवों का नाश नहीं होना है, जीव का नाश कभी होता ही नहीं है। जैन धर्म के अनुसार जीव कभी नहीं मरते। क्या होता है मरण, किसे बोलते हैं, तो कह रहे हैं मरण नाम है जीव और शरीर का अलग होना, जुदा जुदा हो जाना, इसका नाम मरण है। मृत्यु किसे कहते हैं अपन, तो आत्मा जब निकल जाती है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है तो हम उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा और शरीर जुड़ करके आ जाते हैं तो हम उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो वही चीज है कि शरीर और आत्मा का संयोग तो जन्म, शरीर और आत्मा का वियोग तो मरण। तो लेकिन उसमें मरण हुआ किसका, कह रहे किसी का मरण नहीं हुआ। आत्मा तो निकल करके दूसरी देह में विद इन सेकेंड भी मैंने बहुत बोल दिया, एक समय में ही जो है अगले भव में पहुंच जाती है और दूसरा जन्म ग्रहण कर लेती है। आप उस बॉडी को ठिकाने नहीं लगाओगे, उससे पहले तो वो कहीं और जाके जन्म ले चुका होगा और उसने अपना हैप्पी बर्थडे वहां मना लिया होगा। आप सोचिए, इतनी तीव्र गति जो है जीव की होती है और वो चला जाता है, निकल जाता है और शरीर पड़ा रह जाता है। ये ज्ञान कराना, इससे वैराग्य जागे, अंतर में आए कि वाकई जो है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। कह रहे कि जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग हैं। शरीर पुद्गल है, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 क्वालिटी वाला जीव है, वो सॉरी शरीर है। और जीव जो अंदर बैठा है, जीव राजा जिसे हम बोलते हैं, वो जीव राजा ज्ञान और दर्शन वाला है। दोनों का नेचर ही डिफरेंट है। वो तो आके मिल गए, दोनों एक साथ रह रहे हैं साथ में, है ना, दोनों अपने अलग अलग स्वभाव स्वरूप वाले हैं। और जब जिसके जैसी वो होगी उसके साथ एक जो ईंधन रूप काम करता है उसका नाम है आयु कर्म।
तो आयु कर्म बंधा है, इस कारण से जीव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और शरीर भी जुड़ा हुआ है। जिस दिन आयु कर्म कंप्लीट होता है उस दिन ये जीव अपना रास्ता अलग लेता है और शरीर अपना रास्ता अलग लेता है। क्या करता है शरीर? तो कह रहे शरीर पुद्गल है। फिर क्या होता है? कह रहे घर बार वाले उठा के ले जाते हैं, शमशान में ले जाएंगे, अग्नि संस्कार कर देंगे, राख बन जाएगी और राख बन करके वापस वो पुद्गल रूप में ही परिवर्तित हो जाएगी। तो शरीर का तो पुद्गल के पुद्गल में ही कन्वर्जन हुआ है बस, है ना, उत्पाद और व्यय हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जो ध्रुवी रूप आत्मा था वो तो शाश्वत कायम रहा, उसका तो कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। आत्मा का क्या हुआ बताओ? शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए तो आत्मा का क्या नुकसान हुआ? हाँ ये है कि परिणाम हमने खराब खोटे किए तो बेचारी को आत्मा को नरक में जाना पड़ा या तिर्यंच गति में जाना पड़ा या ऐसी कुगति में जाना पड़ा और वहां डंडे खाने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसी भाव में रह करके ज्ञान चेतना को जगा करके और यहीं पर अगर हमने जो है सम्यक तो ले लिया तो नियम से जो है सम्यक दृष्टि कभी भी नरक में नहीं जाता है ना, नारकी नहीं बनता है। अगर पहले से आयु बांध लिए तो बात अलग है, अदरवाइज सम्यक दर्शन होने के बाद जीव अगर आयु कर्म बांधे तो नरक में नहीं जाता है, नपुंसक नहीं बनता है, स्त्री योनि में नहीं जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। और अब सोचिए कि ऐसे ऐसे तिर्यंच गति आदि में नहीं जाता है जिससे सही ज्ञान हो जाए, इतना सा ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर अलग है और मैं अलग हूं, बस मैं ज्ञाता दृष्टा रूप हूं, जानने रूप हूं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, जीव को डिफाइन करने के लिए उमा स्वामी भगवान ने सूत्र लिखा उपयोगो लक्षणम, ये एक सूत्र है, इसी में आगे आएगा। उपयोगो लक्षणम मतलब जीव का लक्षण उपयोगमय है। उपयोग का मतलब है ज्ञाता दृष्टामय, जानना और देखना मय काम है, वो जीव का लक्षण है। ऐसा लक्षण स्वभावी यह जीव है। तो उसको अगर हमने जान लिया, उसका भेद कर लिया, भेद विज्ञान कर लिया, तो फिर हमें जो है कुगतियों में नहीं भटकना पड़ेगा। फिर हमें ऐसे संस्कार मिलेंगे, ऐसा आगे भाव मिलेगा कि नियम से वहां से च्युत होकर के और फिर मनुष्य भाव लेके अपनी जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके और अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी उत्कृष्ट बात जो है, बातें इसमें जैन धर्म में भरी हुई हैं और हमें इनका खबर भी नहीं है। ये सोचिए, आप हमें उठा के नहीं देखना चाहते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं कि हमारे आचार्यों ने कितना महान उपकार करके हम पर जो है अति उपकार करके ये ग्रंथ आदि राज लिखे हैं। और इनको हम खोल के नहीं देखना चाहते, सिर्फ हम अलमारियों में सजा के रख देते हैं, ऊपर नाम लिख करके रख देते हैं, ये सूत्र जी है, ये है, ये भक्तामर जी है, इस तरह से। लेकिन कोई खोल के उसे पढ़ करके उसको देखना नहीं चाहता कि आखिर विषय वस्तु क्या है, हमारे तीर्थंकरों का स्वरूप कैसा है, तीर्थंकर कैसे बनते हैं, क्या भावनाएं भाते हैं, कैसे परिणाम रखते हैं कि जिससे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधती है। कौन जीव तीर्थंकर बनता है? क्रोध मान माया लोभ करने वाला तीर्थंकर बनेगा या शुभ परिणाम करने वाला, मंद कषाय रूप परिणाम करने वाला, है ना, ये 16 कारण भावनाएं भाने वाला, इस तरह के जीव जो शांत रूप परिणाम रखेंगे वो जीव जो है तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि वाकई जो है उत्कृष्ट धर्म, जैन धर्म जो हमें मिला है, महान महान अतिशय पुण्य उदय से। और शास्त्रों में इतना भी वर्णन आता है कि भाई जो मनुष्य आयु मिली है वो भी कितनी दुर्लभता से मिली है, इतना आसान नहीं है जितनी मनुष्य आयु हमें मिल गई है। और मनुष्य आयु मिलके चिंतामणि रत्न जैसी कहा गया है शास्त्रों में, मनुष्य आयु के लिए कहा है चिंतामणि रत्न। अगर किसी को चिंतामणि रत्न मिले, चिंता मात्र करे और हर वस्तु हासिल हो जाए, वैसा हमें ये मनुष्य भाव मिला है। और साथ में जैन कुल मिला है, तो ये तो चिंतामणि रत्न से भी डबल हो गया, ये मान के चलो, है ना, डबल चिंतामणि रत्न मिल गया। एक तो हमें मनुष्य भाव मिला, 5 इंद्रियां मिली, आंख कान नाक गले सब अच्छे हैं, है ना, समझ भी है, बुद्धि भी है। और उसके बाद जो है जैन धर्म, उत्कृष्ट धर्म। सोचो आप किसी ऐसे धर्म में गए होते, ऐसे में जन्म लिया होता जहां मध्य मास मधु और सारे सप्त व्यसन हो रहे होते और वहां वो सब करना वहां धर्म होता, तो क्या हालत होती। कुछ ना कुछ तो कर्म ऐसे किए थे ना कि जिसके कारण हमें जो है इतनी उत्कृष्ट आयु, इतना उत्कृष्ट धर्म मिला है। तो उसकी महानता, उसका महत्व हमारे अंतर में आए और हम समझें कि वाकई शास्त्रों के माध्यम से हर एक बात ये तीर्थंकर की बात है। जिनवाणी में एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है ना। मुनिराजों को, आचार्यों को एक अक्षर भी अगर ज्यादा लिखना पड़ता था तो बहुत पीड़ा होती थी।
और जब वे एक अक्षर कम लिख करके सूत्र को पूरा कर लेते थे तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और माँ बाप को जितनी खुशी होती है, बेटे के जन्म में जितने माँ बाप खुश होते हैं उतनी खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी आचार्य भगवंतों को सूत्र में एक अक्षर कम लिखने में होती थी। उसी विषय वस्तु में उतना ही लिख करके और उसको पूरा करने में उन्हें होती थी। तो इस तरह से हम अपने आचार्य भगवंतों की इस महिमा को, उनके इस उपकार को हम माने और तीर्थंकरों के उपकार को माने। भगवान महावीर की उस देशना का तो कुछ हम ख्याल करें, उनके उसको जाने कि वाकई उन्होंने जो देशना दी है, उनका शासन चल रहा है, उस शासन में अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया जाता है ना। किसी जीव को मारना सताना ये जो है हमारे हम सोच भी नहीं सकते है ना। अगर जैनी है तो ये सोच भी नहीं सकता। भगवान महावीर के शासन में गाय और शेर एक साथ बैठ करके है ना एक ही बर्तन में पानी पीते हैं। ये सिंबल क्या बताता है? कह रहे कि पूरी तरह से पूर्ण अहिंसा का पालन है ना। सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करना, छोटे एकेंद्रीय जीवों के भी घात नहीं करना, इसका नाम अहिंसा है। और साथ में दूसरे जीवों को सताने का भाव भी, हर्ट भी नहीं हो, हमारे निमित्त से किसी की भाव हिंसा नहीं हो, किसी के भाव नहीं बिगड़े, इस तरह की भावना अंतर में रखेंगे तो नियम से हम जैनी बन पाएंगे, हम जैनी कहलाने लायक होंगे। कल और विशेष चर्चा करेंगे इस पे, उच्च कुल और कर्मों के माध्यम से विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज का समय हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, खूब खूब धन्यवाद।